क्या आप लोग कभी किसी ऐसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मिले हो जिसको अपने बिजनेस के बारे में ये ना पता हो कि उसके बिजनेस में कौन कौन सी स्टेज पे कितने रिस्क इन्वॉल्व हैं, उसकी कौन सी प्रोसेस में कितना प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है, उसकी कौन सी सप्लाई चेन रहने वाली है, उसकी हर एक स्टेज पे कहाँ कहाँ और कितने परसेंट के रिस्क इन्वॉल्व हैं। क्या कोई ऐसा बिजनेसमैन होता है जिसके पास ये सारी चीज़ें पहले से कैलकुलेशन की फॉर्म में ना रहती हों? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है ये। मेरा नाम अमित चौधरी है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दुनिया में आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि वो लॉस में है। अब उसमें से भी बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने सुना होगा जिनके पास ये कहते हैं जो कि हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल या कोई अच्छी सेटअप या स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। बट बिलीव मी, मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, अगर उसको जिसने भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। इसमें देखने के बाद अगर इसको आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपके पास अगर सेटअप बहुत अच्छा भी नहीं है, काम चला हुआ है, 50% 40% की एक्यूरेसी भी रखता है, तब भी आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। या मैं कहता हूँ, अगर इसको 100% इम्प्लीमेंट कर लिया तो लॉसेस होंगे ही नहीं। तो कौन सा टॉपिक है वो? चलते हैं सीधे टॉपिक पर। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम 3 मेन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि जो ये ट्रेडर्स हैं, ये मैंने बिज़नेस की बात क्यों करी स्टार्टिंग में, क्योंकि हम एज़ ए ट्रेडर जब हम नई ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं, नए रहते हैं, इवन बहुत सारे लोग 2-2, 4-4, 5-5 साल की ट्रेडिंग करने के बावजूद भी इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते। और दूसरा, ना ही ट्रेडिंग को हम एज़ ए बिज़नेस लेते। तो सीधा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग कि हम ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस ही कंसीडर नहीं करते। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो एक ट्रेडर कर सकता है। अब सबसे पहली चीज क्या करनी है? ट्रीट ट्रेडिंग एज अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। अब अगर ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लोगे, तो ट्रेडर कौन हुआ? ट्रेडर हुआ एक बिजनेसमैन। और एक बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ है, कौन-कौन से ऐसे उसके टू डूज़ हैं जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन कहलाता है। सबसे पहली चीज़, एक बिज़नेसमैन के पास उसके बिज़नेस की जो प्रोसेस हैं, उनको एग्ज़ीक्यूशन में लाने से पहले उसके पास हर एक चीज़ प्री कैलकुलेटेड फॉर्म में ऑन पेपर होती है उसके पास। तो इसलिए हमको भी क्या करना है एज़ ए ट्रेडर, हमारे पास भी एज़ ए बिज़नेसमैन, ट्रेडिंग को एज़ ए बिज़नेस अगर लोगे तो तुम लोग के पास भी हर एक चीज़ पहले से कैलकुलेटेड होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग। इसमें हम बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, इसमें हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला तो रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? आप में से हो सकता है कुछ लोगों को पता हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, बट ये आगे काम आएगा, लास्ट तक देखना। ये कैसे जुड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ से जो लॉस होने से बचा देती है। तो मान के चलो, एक एक स्टॉक है, टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। टीएमपी भी कोई स्टॉक है, और वो आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, मान लो उसमें बाय का सिग्नल आ रहा है, आपका कोई भी स्ट्रेटेजी या सेटअप है, वो बोलता है इसको बाय कर लो। तो लेट अस सपोज आप उसको 400 रुपीज़, उसकी प्राइस चल रही है 400 रुपीज़ पे, आप उसको बाय कर लेते हो। अब जब हम बाय करते हैं तो उसमें ये तो हो गई आपकी एंट्री। एंट्री प्राइस है तुम्हारा 400 रुपीज़ का। अब दूसरी चीज़ क्या होती है? अगर एंट्री की है तो हमारे पास एक एग्जिट प्लान नाम की चीज़ भी होनी चाहिए। अब एग्जिट प्लान में दोनों चीज़ें आती हैं। पहला, कि उसमें टारगेट कितना लोगे तुम। तो मान के चलो तुमने उसमें टारगेट ले लिया कि जब ये स्टॉक 450 रुपये पे पहुंच जाएगा तो मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ये तो हो गया तुम्हारा जब वो स्टॉक तुम्हारे फेवर में चलेगा, मतलब तुमने बाय किया है तो ऊपर जाएगा तभी तुम्हारा फेवर आएगा, मतलब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आएगा। बट हम कोई भी भगवान तो है नहीं, हमें तो नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। हमारा सेटअप हमें सिर्फ एंट्री दिलवा सकता है। अब एंट्री लेने के बाद वो हमारे फेवर में जाएगा या हमारे अगेंस्ट में जाएगा, ये बात किसी को भी नहीं पता। ठीक है, ये सेटअप
कितना भी 100% एक्यूरेसी किसी सेटअप की नहीं रहती। तो अगर एक्यूरेसी 100% नहीं है तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि ये तुम्हारे अगेंस्ट में जाए। जब अगेंस्ट में जाएगा तो तुम्हारा लॉस होगा। तो लॉस को भी तो एक लिमिट तक करना पड़ेगा ना, उसको भी स्टॉप करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। लॉस को स्टॉप कर देना। तो अगर तुम इसमें 50 रुपए का प्रॉफिट लेने को रेडी थे, तो इसमें जो लॉस लोगे वो कितना लोगे? लॉस हमेशा प्रॉफिट से कम लेते हैं। तो मान के चलो तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं इसका स्टॉप लॉस रखूंगा 25 रुपीज़ का, यानी कि जब ये स्टॉक 375 रुपीज़ पर आ जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, कट कर दूंगा। ठीक है। तो इस स्टॉक में तुम रिस्क कितने का कर रहे थे? 25 रुपए का। ठीक है, रिस्क था 25 रुपए का, 25 रुपीज़ का। और रिवॉर्ड कितना ले रहे थे? रिवॉर्ड ले रहे थे 50 रुपीज़ का। तो ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। तो पहली चीज क्लियर है। पहली चीज क्लियर है कि 1:2 तुम्हारा हो गया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये 1:3 भी हो सकता है, 1:4 भी हो सकता है, बट हम टॉपिक को समझने के लिए अभी के लिए 1:2 कंसिडर करके चल रहे हैं। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं इसको, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब दूसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट कि हमको जितना भी हमारा कैपिटल साइज है, मतलब मान के चलो किसी का अकाउंट है जो कि 1 लाख की कैपिटल पे है, मतलब तुम्हारा टोटल अकाउंट है 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में है अभी इस टाइम, जितने से तुम ट्रेड करने के लिए रेडी हो। तो अब ये टाटा मोटर का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी स्टॉक है जो 400 रुपये पे चल रहा है अभी, तो तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी कितनी क्वांटिटी तुम्हें बाय करनी है? इसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड करोगे कि बाय करनी है? जनरली लोग यहाँ क्या मिस्टेक करते हैं, 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए से ही बाय करते हैं। नए लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं। ठीक है। बट लोगों को इसकी कैलकुलेशन नहीं पता कि ये किस कैलकुलेशन से कितनी क्वांटिटी मुझे लेनी है। वो जनरली कुछ भी ले लेते हैं, और अगर उनके फेवर में चल गया तो अच्छा खासा उनको रिवॉर्ड मिलता है, बट अगर अगेंस्ट भी चले गया तो एक ही दिन में 20%, 50%, 80% तक अकाउंट ग्लो हो जाते हैं। अब जब नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए आते हैं तो उनके पास कैपिटल ही आधी बच चुकी होती है। उसमें अगर वो बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी लेते हैं तब भी वो उस पर्टिकुलर सम पे पहुंचने के लिए या तो अकाउंट पहुंचता ही नहीं, वो उड़ जाता है, या पहुंचता है तो वो बहुत लंबे टाइम में पहुंचता है। ये लॉस का सबसे बड़ा कारण होता है। तो क्वांटिटी कैसे लेनी है इसके लिए बात करते हैं। तुम्हारी कोई भी सेटअप है, अब बात करते हैं दूसरी कैलकुलेशन की, विन रेट की। अभी हम जो कैलकुलेशन समझ रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि 50% विन रेट है। विन रेट क्या होता है? एक्यूरेसी रेट। कि कोई भी सेटअप है दुनिया में, स्ट्रेटेजी है जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी बाय या सेल करते हैं, उस सेटअप की जब वो सेटअप हमें सिग्नल देता है कि चलो बाय कर लो, यहाँ पर सिग्नल देता है, मतलब वो सेटअप बनता है कि चलो यहाँ से बाय की एंट्री बनेगी, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि ये ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं सेटअप। ठीक है। मतलब लगता नहीं है, वो एक कैलकुलेशन होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, उसके बेस पे एक पूरा एनालिसिस करने के बाद में हमें ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं कि ये यहाँ तक जा सकता है। बट उसकी भी एक एक्यूरेसी रेट होती है, मतलब मैं जितनी बार उस सिग्नल के अकॉर्डिंग प्ले करता हूँ, मतलब क्वांटिटी बाय करता हूँ, उतनी बार में से कितने परसेंट टाइम वो मेरे अकॉर्डिंग चलता है और कितने परसेंट टाइम वो मेरे अगेंस्ट चलता है, उसको बोलते हैं विन रेट या एक्यूरेसी रेट। तो ये मान के चल रहे हैं हम अभी के लिए कि 50% एक्यूरेसी का तुम्हारे पास कोई सेटअप है जो 50% टाइम तुम्हारे फेवर में जाता है। अब 50% का मतलब हो गया कि 10 में से 5 तो तुम्हारे एसएल जाएंगे। एसएल बोले तो स्टॉप लॉस, जो अभी ऊपर बात कर रहे थे। और 10 में से 5 बार तुमको टारगेट मिलेंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड मैंने 1:2 बताया, हमेशा कम से कम 1:2 रखना ही होता है। क्यों? क्योंकि 50% टाइम अगर मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट भी जाएगी ना किसी भी चीज़ में, तो भी अगर मान लो 1:2 का तुमने रिस्क रिवॉर्ड ले रखा है, तो 5 बार जब एसएल जाएगा तो हर बार तुम्हारा 1 रुपया खोने को है तुम्हारे पास। मतलब तुम वन टाइम लूज कर रहे हो, और हर बार तुम क्या कर रहे हो, जब 5 बार जीत रहे हो तो 2 टाइम्स तुम जीत रहे हो। तो यहाँ पे लॉस हुआ 5 रुपीज़ का, यहाँ पे गेन किया +10 रुपीज़ का। तो नेट गेन कितना आ गया इसमें से? 5 रुपीज़। टोटल 10 ट्रेड अगर करते हो ऐसे, अगर टोटल 100 ट्रेड भी करोगे, 200 भी करोगे, हमेशा आधे तुम्हारे जो लॉस होंगे वो वन टाइम होंगे, और जो टारगेट मिलेंगे तुमको वो 2 टाइम्स मिलेंगे। तो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से ज़्यादा लेना होता है। ठीक है। हमेशा लेना ही है। कोई भी सेटअप जिसकी एक्यूरेसी
कम भी हो, अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मान के चलो 40% का भी एक्यूरेसी रेट है किसी सेटअप का, फिर 60% तुम लूज करोगे, मतलब 60 टाइम तुम्हारे एसएल जाएंगे। 60 × 1, क्योंकि एसएल में हम 1 रुपये खोते हैं और यहाँ पे हम 2 लेंगे, तो 40 × 2 80। तो ये 80 तुम्हारा प्लस का है, -60 तुम्हारे एसएल जाते हैं, तब भी तुम +20 गेन में ही रहोगे लॉन्ग टर्म में। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा कम से कम 1:2 रखना ही होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक चीज़ होती है रिस्क पर ट्रेड। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, रिस्क पर ट्रेड? अब ये तो हमें नहीं पता ना कि कौन से, हम जिस दिन से ट्रेड लेना स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन से हमको पहले टारगेट मिलेगा या पहले लॉस मिलेगा। हमने कोई भी सेटअप बनाया है, उसमें डे वन में जब तुम एंट्री कर रहे हो मार्केट के अंदर, डे वन में जब तुम स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो या कोई भी ट्रेड लेना चाह रहे हो, फ्यूचर ऑप्शन वट, तो हमको ये नहीं पता कि उस पर्टिकुलर डे या उस पर्टिकुलर ट्रेड में हमको लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा, वो हमारे अगेंस्ट ही जाने वाला है या फेवर में जाने वाला है। तो पहली ट्रेड में या पर ट्रेड का रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए सीधी सी कैलकुलेशन पे आते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें एक अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि मैं एक दिन में, जैसे 1 लाख की कैपिटल की बात कर रहे थे, कि मैं एक दिन या एक ट्रेड में मैक्सिमम 5,000 रुपये का रिस्क लेने को रेडी हूँ, इससे ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। बट ये 5,000 भी कैलकुलेशन से आते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी अज्यूम कर लो। कुछ लोगों का रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जब तुम लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी के लिए जो भी लोग हैं वो रूल बेस्ड काम करो। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, इस रूल को समझने के लिए हम एक चीज़ समझते हैं, वो होती है हिट रेट कैलकुलेशन। क्या होती है? हिट रेट कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन को मत समझो, बस ये कैलकुलेशन कहती क्या है इसको समझते हैं कि जब भी आप लोग मार्केट में ट्रेड करोगे तो हर 8 ट्रेड के बाद में, मतलब तुम्हारे टोटल 8 ट्रेड हो गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हो गए। मार्केट में वो सेटअप तो पहले से मौजूद है। तुम आज से ट्रेड करने वाले हो या तुम कल से ट्रेड करने वाले हो, लेकिन वो सेटअप तो पहले से मौजूद है ना, काम कर रहा है वो। तो हिट रेट कैलकुलेशन क्या कहता है, आफ्टर ईच 8 ट्रेड्स देर इज ए पॉसिबिलिटी कि स्ट्रीक ऑफ 3 SLs, SL बोले तो स्टॉप लॉस, कंफ्यूज मत होना इससे, स्ट्रीक ऑफ 3 SLs में कम। अब इसका मतलब क्या है कि 8 ट्रेड के बाद में इकट्ठे 3 SL जा सकते हैं। अब हम पर ट्रेड रिस्क की बात कर रहे थे, मतलब हर रिस्क पर ट्रेड की बात कर रहे थे। तो अगर मान के चलो तुमने एक ट्रेड में 30% का भी रिस्क लिया होता, मतलब 30,000 1 लाख का अगर अकाउंट है तो 30,000 का भी रिस्क लिया होता, और ये स्ट्रीक जिस दिन से तुमने ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये एसएल की स्ट्रीक आ गई, और इसके अकॉर्डिंग 8 ट्रेड के बाद 3 ट्रेड में एसएल जाएगा, तो तुम्हारा 90% का अकाउंट ब्लो हो गया। तो पर ट्रेड तुम लोग 30% भी अमाउंट यूज़ नहीं कर सकते अपना, क्योंकि 3 ट्रेड अगर तुमने लिए और वो तीनों ट्रेड अगर एसएल में चले गए एज पर हिट रेट कैलकुलेशन, तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये हिट रेट कैलकुलेशन क्या कहती है, आफ्टर each 16 trades there is a possibility कि स्ट्रीक ऑफ, बहुत ध्यान से नोट्स बना लेना, ऐसे लेट के बेड पे मत देखना, और अगर टाइम नहीं है तो इस वीडियो को बाद के लिए सेव कर लेना, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोग एक्सपीरियंस गेन करने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को मिस करके, और एक्सपीरियंस और अच्छा सेटअप होने के बावजूद भी लॉस में चले जाते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, लास्ट में बहुत इजी फॉर्मूले से इसको मैं समझा दूंगा। तो स्ट्रीक ऑफ 4 SLs में कम, मतलब 4 इकट्ठे स्टॉप लॉस आ सकते हैं, मतलब 4 इकट्ठे तुम्हारे अगेंस्ट में चल सकती है मार्केट। तो अगर मान के चलो हर ट्रेड में तुम 25% का भी रिस्क ले रहे थे, जैसे यहाँ पे 30% का लेके चल रहे थे, तो 30% का नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 3 ऐसे जाते तुम्हारी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। 10% कैपिटल से थोड़ी ना तुम गेन कर पाओगे वापस से 90% को। ऐसे ही अगर 25% लेके चलते और 4 SL की स्ट्रीक आ गई जिस दिन से तुमने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, 100% ऑफ योर अकाउंट विल बी गोन। नेक्स्ट क्या कहती है ये, आफ्टर ईच 32 ट्रेड्स
देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए स्ट्रीक ऑफ 5 टुगेदर एसएल्स। तो 5 इकट्ठे एसएल जा सकते हैं 32 ट्रेड के बाद में। 5 एसएल का मतलब है कि तुमने अगर पर ट्रेड में 20% ऑफ योर अकाउंट, मतलब 1 लाख का 20% भी अगर रिस्क लिया होता, तो 20% भी अगर यूज करते, तो 100% ऑफ योर अकाउंट विल बी गॉन, उड़ जाता अकाउंट। तो तुम हर ट्रेड में 20% का रिस्क भी नहीं ले सकते, तो फिर ले कितना सकते हैं? तो जितने भी बुक्स हैं, जितने भी ऑथर हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सिंपल रखते हैं कि हर ट्रेड में, एक ट्रेड में वो 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेते। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर तुमको एक्सपीरियंस है, अगर तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छा सेटअप है, जिसका तुमको एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसकी तुमने बैक टेस्टिंग कर रखी है, जिसकी एक्यूरेसी 50% से ज़्यादा की है, तो तुम लोग 50% प्लस की एक्यूरेसी से अगर काम कर रहे हो, तो 3% पर ट्रेड में रिस्क उठा सकते हो। तो कौन सेव करेगा तुम्हारे अकाउंट को? ना तो तुम्हारा सेटअप, चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर 80% का भी सेटअप है और तुमने अगर क्वांटिटी या ये पोजीशन साइजिंग को ढंग से मैनेज नहीं किया है, और ये ऐसा नहीं है कि तुमको ट्रेड लेने के बाद में सोचना है, ट्रेड लेने से पहले तुम्हारे पास एक कैलकुलेशन होनी चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने लॉट या कितनी क्वांटिटी बाय करने वाला हूँ। कैलकुलेशन कहाँ से आएगी? सिंपल सा फंडा रखो। अब क्वांटिटी के लिए सिंपल फंडा हो गया, रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एसएल इन आईएनआर। एसएल से अब कंफ्यूज मत होना, स्टॉप लॉस को कह रहा हूँ मैं बार बार, एसएल मतलब स्टॉप लॉस। तो ये आ गया आपका रिस्क पर ट्रेड, और ये एसएल आ गया आईएनआर। अब जैसे हम टाटा मोटर की बात कर रहे थे अभी, तो उसका प्राइस था 400 रुपये। तो जनरली लोग क्या मिस्टेक करते हैं, 1 लाख रुपए का अगर अकाउंट है, तो इसकी क्वांटिटी उठा लेते हैं 250 शेयर की। बट अगर ये जाता है एसएल, हम 25 रुपये का एसएल ले रहे थे इसमें, तो ये कितना जाएगा? 6250 का। अभी कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 6.5%, जो कि गलत है। बट कैसे लोगे? अब तुमको समझ में आ गया होगा। 3% अमाउंट कितना होता है? तुम्हें 3% का अगर रिस्क लेना है, तो 3% हो गया 1 लाख का, 3K, 3000। अब क्वांटिटी कैसे लोगे? आरपीटी मतलब रिस्क पर ट्रेड, 3000 से ज़्यादा नहीं लेना। तो ये हो गया 3000। नीचे कितनी कितने का वो स्टॉक है, मतलब कितने का एसएल है आईएनआर में? 25 रुपये का। बस सीधी सी कैलकुलेशन आ गई। अब दिस विल बी योर क्वांटिटी, ये 120 जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके अकॉर्डिंग। तो 120 से ज़्यादा क्वांटिटी ले ही नहीं सकते। अब तुम कहोगे हमारे अकाउंट में तो पैसा पड़ा है, क्यों ना ले? अब ये इतना ऊपर समझने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैसा क्यों लग रहा है, ये भाई अगर स्ट्रीक आ गई एसएल की, अगले 3 में अगर एसएल जाता है, अगले 5 में अगर एसएल जाता है, अगर अगर 32 ट्रेड के बाद वाली स्ट्रीक अगर चल रही होगी, तो तुम्हारा अकाउंट ब्लो हो जाएगा, फिर तुम उतनी क्वांटिटी ले ही नहीं पाओगे। अब इससे अगर मैक्सिमम रिस्क होगा भी तो 3000 का होगा, और ये अगर 5 बार भी गया तो सिर्फ 15 के जाएगा। फिर से तुम 120 क्वांटिटी लेने की रेडी हो, और अब अगले जितने भी ट्रेड होंगे अगर वो प्रॉफिट में जाते हैं, तो बहुत जल्दी ये गेन हो जाएगा और प्रॉफिट में चले जाओगे। तो कौन सेव करेगा तुमको? ना तो तुम्हारी कैपिटल। लोग पूछते हैं कि भाई कितनी लिमिट है, एक बंदे ने मेरे से क्वेश्चन किया कि मैं कितने पैसे लाऊं कि मेरा लॉस ना हो। मैंने कहा तू कितने भी लिया, मार्केट इतना बड़ा समुंदर है, तेरे सारे खा जाएगी। बड़े बड़े लोगों के खा गई। क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग लेते हैं। सो डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट ट्रीट ट्रेडिंग एज अ गैम्बलिंग, टेक दिस बिजनेस वेरी वेरी सीरियसली। और दूसरा रूल कौन है जो सेव करेगा तुमको? कभी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें सिंपल से कैलकुलेशन रखो। एक तो क्वांटिटी इसी कैलकुलेशन से लेनी है, नंबर वन। दूसरी चीज कौन सी सेव करेगी तुम लोग को? दूसरी चीज सेव करेगी कि एक दिन में अगर 2 एसएल जा रहे हैं, उस दिन ट्रेड करना छोड़ दो। पहला एसएल गया, एक और रिस्क लो, कोई बात नहीं। एक एसएल गया, प्रोसेस से गया, गलत लो, तुमने कोई गलती नहीं की, सेटअप अच्छा था, बस स्टॉप लॉस चली गया, कोई बात नहीं। गुड लॉस बैड लॉस दो अलग अलग तरह के लॉस होते हैं, कभी और बात करेंगे इसमें। तो गुड लॉस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सेटअप ने लॉस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे टारगेट भी दे सकता है। एक और रिस्क लो, अगर 2 चले गए एक दिन में, उस दिन के लिए भूल जाओ ट्रेडिंग को, डब्बा बंद करो, कुछ और करो, घूम के आओ, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, करके काम करो, कुछ और करो, बुक्स पढ़ो। बट उस दिन ट्रेडिंग नहीं करनी। क्यों? क्योंकि 2 एसएल के बाद में नई स्टेज पे हम
मैथमेटिकली ना सोच के, हम टेक्निकली ना सोच के, हम इमोशंस से सोचने लग जाते हैं, और जहाँ इमोशंस बीच में आ जाते हैं, वहाँ हम रिवेंज मोड में आ जाते हैं, और जब हम रिवेंज लेते हैं ना मार्केट से, तो हम और ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। तो बेटर है ना, कल फिर से मार्केट चलेगी, कल फिर से आएँगे। तो ये 2 चीज़ें जो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट कर लेगा, वो ट्रेडिंग को एज़ ए बिज़नेस लेगा। जैसे हम बात कर रहे थे बिज़नेसमैन की, उसके पास सब चीज़ पहले से होती है, ऐसे तुमको भी ये बहुत पहले से ही, मतलब ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही, जब तुम्हारे पास स्टॉप लॉस आ गया, तुम्हारे पास तुम्हारी क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। तब तुम अपने आप को कह सकते हो कि तुम ट्रेडिंग को एज़ ए बिज़नेस की तरह करने लगे हो। ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एडवांस तक का कंटेंट मैं इस चैनल पे लाने वाला हूँ, और जितने भी लोग हैं जो आपकी ट्रेडिंग कम्युनिटी में हैं, ट्रेडर्स दोस्त हैं जो 2026 में स्टार्ट करना चाहते हैं, पिछला वीडियो मैंने बनाया जिसमें स्टेप बाय स्टेप किन कौन से पर्टिकुलर स्टेप है जिससे टाइम खराब ना हो, और हम 3 महीने 6 महीने में एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की जर्नी में मतलब चल सकते हैं। पिछले वीडियो को देखो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ में जो लॉस कर रहे हैं या प्रॉफिट छोटा-छोटा करते हैं और लॉस बड़ा कर लेते हैं। ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और जितनी भी चीज़ों में किसी में अगर प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं उस चीज़ पे और इम्प्रूवमेंट करके नया वीडियो ला सकूँ। कोई और वीडियो तुमको चाहिए, उन 11 स्टेप्स के हिसाब से तो मैं बना ही रहा हूँ। बेसिक से एडवांस जितना भी कंटेंट हो सकता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, वो मैं ला रहा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।